बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आपसे शेयर करूँगी एक निहायत ही सस्ती, आसान और मज़ेदार सी रेसिपी जिसे आपके फैमिली मेम्बर्स आलमोस्ट सभी पसंद करते हैं, छोटे बड़े शौक से खा लेते हैं और आप इसे ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर लंच में भी बना सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे रिवायती आलू अंडे की सब्ज़ी। निहायत ही टेस्टी और जल्दी से बन जाती है और बच्चे बड़े सभी शौक से खा लेते हैं। रेसिपी को एंड तक देखें, इंशाल्लाह ये आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है तकरीबन आधा कप के बराबर ऑयल। ऑयल में शामिल करूँगी मैं 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा सालन में फ्लेवर आएगा। अब डालूंगी एक मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस करके शामिल कर दें। प्याज को फ्राई करेंगे इतना कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना वरना सालन का कलर भी ख़राब हो जाएगा। ये देखें, बस इतना ही प्याज को फ्राई करें। हल्का सा आपको गुलाबी नज़र आ रहा होगा। बस जी इसी स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून इसमें डालूंगी मैं कश्मीरी लाल मिर्च, आप रेगुलर मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिया पाउडर इसमें जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर डालें 1/2 टीस्पून और इसमें डालें काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर आपने ज़रूर शामिल करना है, इससे सालन का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा इंशाल्लाह। बस जी मसालों को मिक्स करें और अब जल्दी से इसमें डाल दें टमाटर। टमाटर 2 अदद मैंने लिए थे और इन्हें रफली सा चॉप कर लिया है। तो यहाँ पर टमाटर का आप लोग पेस्ट भी बना सकते हैं। मिक्सी जार में डालें और टमाटर को अच्छे तरीके से पीस लें। इससे क्या होगा कि सब्ज़ी भी झटपट से बन जाएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। बस जी टमाटर डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून पानी, क्योंकि टमाटर को भी मैंने सॉफ्ट करना है और मसाले भी नहीं जलेंगे पानी शामिल करने से। मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट होकर एक पेस्ट बन जाए। देखें यहाँ पर मसाला कितना अच्छे से भुन चुका है और इसी स्टेज पर मैं इसमें शामिल कर दूंगी आलू। आलू मेरे पास है 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के लगभग। इन्हें अच्छे से छीलने के बाद मैंने धो लिया था और अब मैंने इन्हें स्लाइस में काटा है, मगर स्लाइस इतने पतले नहीं रखे। देखें आप यहाँ पर आलू की थिकनेस को चेक कर लें। आलू शामिल करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए मसाले में अच्छे से कोट कर लेंगे ताकि आलू में भी सारा मसाला अच्छे से जज्ब हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए आपने अच्छे से भुनाई कर लेनी है और जैसे ही भुनाई कंप्लीट होगी हम आलू को गलाने के लिए पानी शामिल करेंगे, मगर पानी आपने भर भर के नहीं डाल देना। सिर्फ 1 कप पानी डालें, इतना कि ये हल्के से डूब जाए। बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो यहाँ पर आलू और अंडे का टेस्ट भी ख़राब होगा। आलू बहुत ज़्यादा गल जाएंगे, भरता बन जाएंगे, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसको ढक दूंगी मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट में आलू अच्छे तरीके से गल गए हैं और पानी भी तकरीबन ड्राई हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। बस जी आलू यहाँ पर तैयार है। अब इसमें शामिल करें अंडे। अंडे में 4 अदद इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से जितने अंडे आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। बस जी अंडे डालने के बाद इसकी हल्की सी मिक्सिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा चमचा नहीं चलाएंगे, हल्की सी मिक्सिंग करें और कवर लगा दें। बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे आपने इनको कवर लगा के रख देना है। इसी दम वाली फ्लेम में अंडे अच्छे तरीके से पक जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा चलाएंगे तो अंडे और आलू का भरता बन जाएगा। तो यहाँ पर देखें अंडे बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं और आप देख रहे हैं अंडे की कतलियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। तो बस यही वजह है कि मैंने अंडे को बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं किया। अंडे और आलू की ज़बरदस्त सी सब्ज़ी तैयार है। अब आप इसे सर्व करें, चाहे नाश्ते में, लंच में बना लें या फिर आप इसे बनाएं डिनर में। इंशाल्लाह आपके फैमिली मेम्बर्स को ये ज़रूर पसंद आएगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी। अब इसमें डालें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ हरा धनिया और गर्मा गर्म इसे सर्व करें पराठे के साथ या फिर गरम गरम चपाती के साथ। तो झटपट और आसान सी ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक देंगे आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और अपना एक प्यारा सा कमेंट देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। आपके कमेंट पढ़ने से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली मेम्बर्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।